हरे कृष्णा। मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी 10वीं की पाठ्यपुस्तक शेमुषी के 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो बच्चे नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम मित्रता से ही, स्नेह से ही, प्रकृतेः इस प्रकृति की शोभा सुंदरता है। इस संसार की सुंदरता किसमें है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, मित्रतापूर्ण एक दूसरे से व्यवहार करें। और अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यात् इति बोधयति। और यह पाठ भी इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि स्नेह और सौहार्दपूर्ण व्यवहार ही हमारे जीवन में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संप्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनः आत्माभिमानिनः संजाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति स्वार्थपूर्णे संलग्ना ते परेषां कल्याण विषये न एव किमपि चिन्तयन्ति। तेषां जीवन उद्देश्यम् अधुना इदं संजातं नीचैः अनीचैः अति नीचैः नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम्। उन्होंने कहा कि आजकल हम सब देख रहे हैं कि सभी लोग आत्माभिमानी हो गए हैं, एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, सभी अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, कोई दूसरे के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोच रहा है। और सभी के जीवन का उद्देश्य यही हो गया है कि किसी भी प्रकार, अच्छे या बुरे तरीके से, किसी भी उपाय से केवल हम अपना ही स्वार्थ सिद्ध करें, हमारा ही हित होना चाहिए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातु माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् काल अनुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति, सर्वे अन्योन्यः आश्रिताः सन्ति। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम्। और इसीलिए समाज में पारस्परिक स्नेह को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु और पक्षियों के माध्यम से समाज में प्रचलित आत्माभिमान को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि समय और गुणों के अनुसार सभी का महत्व होता है, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसीलिए हम सबको अपने कल्याण के लिए परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का अहित करके अपना कल्याण करना चाहिए। बच्चों, बहुत ही रोचक तरीके से पशु और पक्षियों के माध्यम से इस बात को, इस भाव को बड़े ही रोचक ढंग से इस पाठ में बताया गया है। अब ये एक नाटक है और रंगमंच पर, स्टेज पर कैसे कैसे एक एक करके पशु और पक्षी आते हैं और अपना अपना जो भाव है, अपने अपने जो विचार हैं वो प्रकट करते हैं और कैसे सब ये कहते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो शुरू करते हैं। और रंगमंच का जो सबसे पहला दृश्य है, उसमें बताया गया वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि वहति। जंगल का दृश्य है, पास में ही एक नदी भी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एक शेर सुखेन, सुखपूर्वक, विश्राम्यते, ये आप देख रहे हैं, विश्राम कर रहा है। तदैव, तभी, एकः वानरः, एक बंदर, आगत्य, आकर, तस्य पुच्छं धुनोति, उसकी पूंछ से को छेड़ता है या खींचता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम इच्छति। क्रोधित शेर उसको मारना चाहता है, प्रहर्तुम मारना चाहता है। परम वानरः तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः।
परंतु बंदर तो कुर्दित्वा कूदकर वृक्षम आरूढ़ः वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य है पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। तदैव तभी अन्यस्मात् वृक्षात् एक दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः दूसरा बंदर शेर का कर्णमाकृष्य कान खींचकर पुनः फिर से वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार वानरः बंदर वारं वारं बार बार सिंहम तुदंती शेर को तंग करते हैं। कोई उसकी पूंछ खींचता है, कोई उसके कान खींचता है और इस प्रकार उसे तंग करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं। क्रुद्धा सिंह इतस्ततः धावति। क्रोधित शेर इतस्ततः इधर उधर धावति दौड़ता है, गर्जति गरजता है, परम किमपि कर्तुम असमर्था एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्था एव असमर्थ ही रहता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरं कुर्वन्ति। निद्राभंग दुःखेन वनराजः सन्नपि तुच्छजीवैः आत्मनः एतादृश्यः दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। वानराः बंदर हसन्ति हंसते हैं, वृक्षोपरि च और पेड़ के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षिणः अपि पक्षी भी सिंहस्य शेर की एतादृशीं दशा ऐसी दशा देखकर हर्ष मिश्रितम खुशी युक्त या प्रसन्नता युक्त शोर करते हैं। निद्राभंग दुखेन नींद टूटने के दुख से वनराजः सन्नपि जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवई छोटे जीवों के द्वारा आत्मनः अपना ऐसी दुरवस्था के कारण श्रांतः थका हुआ सर्व जंतुन सभी प्राणियों को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। नींद टूटने के दुख के कारण जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ या छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुरावस्था के कारण श्रांत थका हुआ सभी प्राणियों को देखकर पूछता है। अब शेर जो है वो उसे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि उसकी ऐसी स्थिति है, वो वृद्ध हो चुका है और सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जब वो इस तरीके से सबको देखता है तो वो पूछता है और शेर क्या कहता है? सिंह क्रोधेन गर्जन भो अहम वनराजः किं भयं न जायते किमर्थं माम एवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। क्रोधेन गर्जन क्रोध पूर्वक गरजते हुए, भो अरे अहम वन राजा मैं वन राजा जंगल का राजा हूँ, किम भयम ना जायते क्या तुम्हें भयम डर ना जायते डर नहीं लगता, किमर्थम किस लिए, सर्वे मिलित्वा सब मिलकर, माम मुझे, एवं इस प्रकार तुदंती तंग कर रहे हो, किस लिए सब मिलकर मुझे इस प्रकार तंग कर रहे हो। तो बंदर अब आता है और क्या कहता है? वानरः यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा योग्यः, राजा तु रक्षकः भवति परं भवान् तु भक्षकः, अपि च स्वरक्षायामपि समर्था नासि, तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि। बंदर कहता है कि हम तुम्हें इसलिए तंग कर रहे हैं, यतः क्योंकि तुम वन राजा भवितुम जंगल का राजा बनने में होने के लिए सर्वथा अयोग्य सर्वथा अयोग्य हो, सब प्रकार से अयोग्य हो, क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के लिए सब प्रकार से अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करने वाला होता है, परम भवान तो भक्षकः,
परंतु तुम तो भक्षको अर्थात हम सबको ही मारकर खा जाते हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्था न आसि, और अधिक क्या कहें, अपि च स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा करने में भी समर्थः न आसि, तुम अब समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो अस्मान हम सबकी कथम कैसे रक्षिष्यसि रक्षा करोगे। तो बंदर ने उसको कारण बता दिया कि तुम तो अब इस समय तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए अब तुम जंगल के राजा नहीं बन सकते, क्योंकि अब तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे। अब इतने में क्या होता है, एक दूसरा बंदर आता है और अन्य वानरः, दूसरा बंदर क्या कहता है, किम नाश्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या त्वया तुमने पंचतंत्र की यह उक्ति नाश्रुताम नहीं सुनी। और वो उसको वो पंचतंत्र का एक श्लोक सुनाता है। यो ना रक्षति वित्रस्तान पीड़यमानान अप्रै सदा जंतून पार्थिव रूपेण सा कृतांतो न संशय। वो कहता है कि यो सदा वित्रस्तान हमेशा भयभीत, पीड़यमानान अप्री और दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने वालों की ना रक्षति रक्षा नहीं करता है। जो सदा भयभीत और दूसरों के द्वारा पीड़ितों की रक्षा नहीं करता है वह कृतांतः पार्थिव रूपेण न संशयः, वह जंतून प्राणियों का कृतांतः अंत करने वाला, पार्थिव रूपेण शरीर रूपधारी यमराज के समान है। ना संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने क्या कहा कि जो सदा वित्रस्तान भयभीत और पीड़यमान अपरे दूसरों के द्वारा पीड़ितों की रक्षा नहीं करता है वह जंतून प्राणियों को या प्राणियों का कृतांतः अंत करने वाला शरीरधारी, पार्थिव रूपेण शरीरधारी यमराज है। ना संशया, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। तो उसने क्या कहने का क्या अभिप्राय था कि तुम तो स्वयं यमराज के ही समान हो, क्योंकि तुम दूसरों की तो रक्षा करते नहीं हो, अपितु तुम स्वयं ही दूसरों को भी मार डालते हो। अब जब बंदर ने ये बात कही तो रंगमंच पर उपस्थित हुआ काकः, और उसने क्या कहा, काकः आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः। कौवा कहता है त्वया तुमने सत्यम कथितम सच कहा है, हाँ तुमने सच कहा है, वस्तुतः वास्तव में वन राजा भवितुम जंगल का राजा बनने के लिए तो अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूं। अब जो सबसे पहला पक्षी था वो आया और उसने बंदर की बात का समर्थन किया और उसने कहा कि हाँ इस जंगल का राजा मुझे होना चाहिए। अब जब कौवे ने ये कहा तो रंगमंच पर उपस्थित हुआ पिकः अर्थात कोयल, और उसने क्या कहा, उपहसन हंसते हुए, कथम तुम योग्य है वन राजा भवितुम यत्र तत्र का का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि न रूपम न ध्वनि अस्ति कृष्णवर्णम मेध्य अमेध्यम भक्षकम त्वाम कथम वन राजम मन्यामहे वयम। अब कोयल कहता है उपहसन हंसते हुए, तुम कथम कैसे वन राजा जंगल के राजा भवितुम होने के लिए योग्य है, योग्य हो, तुम कैसे जंगल के राजा होने के योग्य हो, यत्र तत्र जहां तहां का काऊ काऊ इस कर्कश ध्वनि न, इस कर्कश आवाज के द्वारा वातावरण को आकुली करोषित दूषित करते हो, न रूपम न ध्वनि अस्ति, ना तो सौंदर्य है
न आवाज अच्छी है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के, मेध्यम अमेध्यम, शुद्ध और अशुद्ध सब कुछ खा जाने वाले, भक्षकम खा जाने वाले तुम्हें वयम हम सब वन राजम कथम मन्यामहे, जंगल का राजा कैसे माने। कोयल कहता है तुम कैसे जंगल के राजा होने के योग्य हो, जहां तहां कांव कांव इस कर्कश आवाज के द्वारा वातावरण को दूषित करते हो। ना सुंदरता है ना आवाज अच्छी है, काले रंग के, शुद्ध अशुद्ध सब कुछ खा जाने वाले तुमको हम सब जंगल का राजा कैसे माने। अब कोयल जो था वो इसके लिए तैयार नहीं था। अब कौवे को बहुत सुनकर अच्छा नहीं लगा और कौवा बोला, अरे अरे किम जल्पसि, यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वं गौरांगः, अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा। कौवा कहता है अरे अरे किम जल्पसि, क्यों बोल रही हो, क्यों, यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूं, तर्हि तुम गौरांगः, तो तुम क्या गोरे रंग के हो। अपीचा विस्मर्यते, और क्या तुम भूल गए, किम यत मम सत्य प्रियता, कि मेरी सत्य प्रियता तो जनानाम कृते, लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूप है। कहने का क्या मतलब है कि लोग मेरी सच्चाई के बारे में तो उदाहरण देते हैं, और कैसे उदाहरण देते हैं, अनृतम वदसी चेत काकः दशेत इति प्रकारेण, अनृतम वदसी झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा, इस प्रकार से लोग मेरी सत्य प्रियता का उदाहरण देते हैं। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम् अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते। हमारी परिश्रम और ऐक्यम एकता तो विश्व प्रथितम, विश्व प्रसिद्ध है, अपिचा और भी काक चेष्टा वाले विद्यार्थी को एक आदर्श छात्र माना जाता है। हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है, और भी कौवे की चेष्टा वाले विद्यार्थी को ही आदर्श छात्र माना जाता है। अब कौवे ने अपनी विशेषताएं बताई। उसके बाद पिकः यानी कि कोयल फिर बोला, अलम अलम अतिवि कथनेन किम विस्मर्यते यत्, अतिवि कथनेन ज्यादा मत बोलो, किम विस्मर्यते क्या तुम भूल गए हो कि। अब पिकः कोयल जो है वो याद दिलाता है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण, कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण, कोयल काला होता है। को भेदः पिक काकयो, कोयल और कौवे में को भेदः क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर, काकः काकः कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः और कोयल कोयल होता है। क्योंकि कौवा तो हमेशा ही काऊ काऊ करता है, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, पिकः यानी कोयल जो है वो मधुर स्वर में गाता है या गाती है। अब जब उसने ऐसा बोला तो कौवे ने क्या कहा, का कहा, रे परभृत अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकः, अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट का कहा। अब कौवे को तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, रे परभृत, अरे दूसरों पर पलने वाले, अहम यदि, मैं यदि, तव संततिम ना पालयामि, तुम्हारी संतान का पालन पोषण ना करूं, यदि मैं तुम्हारी संतान को ना पालूं, तरही कुत्र स्युः पिकः, तो कोयल कहाँ रहें, अतः अहम एव, इसलिए मैं ही, करुणा परः, दूसरों पर दया करने वाला, पक्षियों का राजा, काकः कौवा हूं। बेटा अक्सर ऐसा होता है कि
कोयल जो होती है, मादा कोयल जो होती है, वो अपने अंडे कोए के घोंसले में रख देती है और कौवा जो है, वही जो मादा कौवा है, वही उनको पालन पोषण करती है। और जब अंडा फूटता है और पक्षी का जन्म होता है, कोयल का जन्म होता है, तो वो कुछ समय के बाद जो है उस घोंसले को छोड़कर चली जाती है। और जो मादा कौवा है, वही कोयल के बच्चों का पालन पोषण करता है। कोयल जो है कभी भी अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती। तो बिल्कुल वही बात कौए ने याद दिलाई और ये क्या कहकर संबोधित किया, रे पर भृत, अरे दूसरों पर पलने वाले, कि यदि मैं तुम्हारी संतान को ना पालूं तो सब कोयल कहाँ रहें, अर्थात एक भी कोयल दिखाई ना दे। अब जब वो दोनों इस तरीके से एक दूसरे को बोल रहे हैं, तब स्टेज पर, रंगमंच पर एक नया कैरेक्टर, एक नया चरित्र आता है और वो है गजहा, हाथी। और वो क्या कहता है, समीपतः एव आगच्छन्, अरे अरे सर्वाम वार्ताम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्, अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, सिंहः वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि, वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि, किमन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय। चलिए जी, अब हाथी आया। अब हाथी ने क्या कहा, समीपतः एव आगच्छन्, पास में ही आते हुए, अरे अरे सर्वाम वार्ताम शृण्वन्, सारी बात सुनते हुए ही, एव अहम, सुनते हुए ही, अहम मैं, अत्र आगच्छम, यहाँ आया हूँ, अत्र यहाँ आगच्छम, आया हूँ, अहम विशालकाय, मैं विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि, सिंह वा स्यात्, शेर हो या अन्य कोई भी हो, वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि, वन्य पशुओं को तो, तंग करने वालों को तो मैं, यदि कोई भी ऐसा होगा जो वन्य पशुओं को तंग करेगा, तो उसने क्या कहा कि वन्य पशुओं को तो तंग करने वाले जंतु को, प्राणी को तो मैं स्वशुण्डेन, अपनी सूंड से, पोथयित्वा, पटक कर, मारिष्यामि, मार दूंगा, कि यदि किसी ने भी वन्य पशुओं को कष्ट दिया तो मैं अपनी सूंड से ही उसे पटक कर मार डालूंगा। और फिर वो कहता है कि मन्य को अपि अस्ति, क्या कोई क अपि अस्ति, क्या कोई अन्य है ऐसा, एतादृशा पराक्रमी, क्या कोई ऐसा पराक्रमी है, अतः इसलिए अहमेव, मैं ही, वनराज पदाय योग्य है, जंगल के राजा बनने के योग्य हूँ, या वनराज पद के योग्य हूँ। अब हाथी ने भी जो था अपनी विशेषताएं स्वयं ही बताते हुए कहा कि यदि जंगल का राजा कोई हो सकता है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं पराक्रमी भी हूँ, बहुत विशाल शरीर वाला हूँ और मैं किसी से नहीं डरता और मैं सबको मार सकता हूँ, सबकी रक्षा कर सकता हूँ। जब हाथी ने ऐसा कहा तो अरे अरे एवं वाह, बंदर बोला अच्छा अच्छा ऐसा है। शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छम विधुय वृक्षोपरि आरोहति, और शीघ्रमेव जल्दी से गजस्य अपि, हाथी की भी पूंछ खींचकर वृक्षोपरि, पेड़ के ऊपर, आरोहति, चढ़ जाता है। जब हाथी ने अपनी प्रशंसा की तो बंदर ने क्या किया, बंदर ने फिर हाथी की भी पूंछ खींची और पेड़ पर चढ़ गया। गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुम् इच्छति, परं वानरः तु कुर्दित्वा अन्यं वृक्षम् आरोहति। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च।
गजः तम वृक्षमेव, हाथी उस पेड़ को ही अपनी सूंड से हिलाना चाहता था, तोड़ना चाहता था। परम वानरः तु, परंतु बंदर कूदकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी वृक्षात वृक्षम प्रति, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर धावंतम, दौड़ते हुए दृष्टवा देखकर, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर सिंह अपि, शेर भी हंसती हंसता है, वदती च, और बोलता है। कुछ देर पहले जो स्थिति शेर की हो रही थी कि वो कभी इधर दौड़ रहा था, कभी उधर दौड़ रहा था बंदरों को मारने के लिए, और सभी बाकी के पक्षी और पशु हंस रहे थे, बिल्कुल अब वैसी ही स्थिति हाथी के साथ हो रही है, क्योंकि बंदर हाथी की पूंछ खींचकर पेड़ पर चढ़ जाता है। वो हाथी जो है वो वृक्ष को हिलाता है कि बंदर जो है वो नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन होता क्या है, बंदर उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और हाथी भी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ता है। अब हाथी को इस प्रकार से देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है, और क्या बोलता है, भो गजः माम अपि एवं एव अतुदन एते वानरः। माम अपि एवं एव अतुदन, 5 शब्द हैं बेटा इसमें। भो गज, अरे हाथी, माम अपि, मुझे भी, एवं इसी प्रकार ही, अतुदन तंग कर रहे थे, एते वानरः ये बंदर। अरे हाथी, ये बंदर मुझे भी इसी प्रकार तंग कर रहे थे। उसने कहा कि ये केवल तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहे थे। अब जब शेर ने बंदरों का नाम लिया तो बंदर बोला, एतस्मादेव तु कथयामि यत् अहमेव योग्य वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं च अपि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति, अतः वन्य जंतूनां रक्षायै वयमेव शमः। बंदर कहता है, एतस्मात् एव तु कथयामि, इसलिए तो कह रहा हूं कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, कि मैं ही जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ, क्योंकि अस्माकम जाति, हमारी जाति, विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर, शेर और हाथी को भी पराजित करने में समर्थ है। अब उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि शेर और हाथी दोनों ही बंदरों को मार नहीं पा रहे थे, नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, दोनों ही पराक्रमी थे, विशाल, लेकिन वो बंदरों से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बंदर जो थे वो पेड़ पर चढ़ जाते थे और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। तो अब बंदरों ने कहा कि इसलिए हम ही जो हैं जंगल के राजा बनने के योग्य हैं, क्योंकि शेर और हाथी को केवल हमारी जाति ही पराजित कर सकती है। इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव शमः, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने के लिए ही हम सभी शमः समर्थ हैं। उसने कहा कि यदि वन्य जंतुओं की कोई रक्षा कर सकता है तो केवल बंदर ही कर सकते हैं, इसलिए जंगल का राजा बंदर को ही होना चाहिए। अब जब बंदर ने ऐसा कहा तो एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य एकः बका, एतत् सर्वं श्रुत्वा, ये सब सुनकर नदी के बीच में से एक बगुला आया और बगुले ने क्या कहा, बकहा, अरे अरे माम विहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति, अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। अरे अरे माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य, कोई दूसरा, कथम कैसे, राजा भवितुम अर्हति, राजा बन सकता है। अरे अरे मुझे छोड़कर कोई अन्य या अन्य कोई भी कैसे राजा
बन सकता है। अहम तु मैं तो शीतले जले शीतले ठंडे जले पानी में बहुकाल पर्यंतम बहुत लंबे समय तक अविचल बिना हिले डुले ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा ही स्थिर बुद्धि के समान स्थित्वा बैठकर सर्वेशाम सभी की रक्षाया रक्षा का उपायान उपाय चिंतयिष्यामि सोचूंगा। अहम तो मैं तो ठंडे पानी में बहुत लंबे समय तक बिना हिले डुले ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा के समान बैठकर सभी की रक्षा का उपाय सोचूंगा। और आगे क्या कहता है, योजनाम निर्मीय स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणे जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षा उपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि अतः अहमेव वनराजपद प्राप्त योग्य। अब बगुले ने भी कहा कि जंगल का राजा कौन हो सकता है, केवल मैं ही हो सकता हूँ। अब उसने कहा कि योजनाम निर्मीय योजना बनाकर निर्मीय बनाकर स्वसभायाम अपनी सभा में विविध पदम अलंकुर्वाणे विविध पदों पर अलंकृत जंतुओं के द्वारा मिलित्वा मिलकर रक्षा उपायान रक्षा के उपायों को कार्यान्वित या लागू कारयिष्यामि करूंगा। अतः इसलिए अहमेव मैं ही वनराज पदय प्राप्त वनराज पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। उसने कहा कि योजना बनाकर अपनी सभा में विविध पदों पे अलंकृत प्राणियों के द्वारा मिलकर रक्षा का उपाय लागू करूंगा, इसलिए मैं ही वनराज पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। तो अब जंगल का राजा बनने के लिए कौन कौन आ गए? वानरः बंदर, सिंह, शेर, पिकः, काकः, गजः। अब जब बगुले ने ये बात कही तो अब रंगमंच पर किसकी उपस्थिति हुई? मोर की। वृक्षो उपरितः सा अट्टहास पूर्वक वृक्ष के ऊपर से अट्टहास पूर्वक जोर से हंसते हुए विरम विरम आत्मश्लाघाया किम ना जानासि यत् आत्मश्लाघाया अपनी प्रशंसा विरम बंद करो किम ना जानासि यत् क्या तुम नहीं जानते हो कि यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत ही नौरिवः। उसने कहा कि यदि नरपति राजा सम्यक नेता अच्छा नेता ना स्यात् नहीं होता है ततः प्रजा तो प्रजा अकर्णधारा बिना नाविक की नौका के इव समान बिना नाविक की नौका के समान जलधौ समुद्र में विप्लवेत डूब जाती है। उसने कहा कि यदि राजा अच्छा नेता नहीं होता तो प्रजा उसी प्रकार डूब जाती है जैसे बिना नाविक की नाव जलधौ विप्लवेत पानी में डूब जाती है। तो राजा का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि राजा अच्छा होगा तो वह अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो मोर ने वृक्ष पर बैठे बैठे ये बात समझाई। और मोर ने क्या कहा? को ना जानाति तव ध्यान अवस्थाम स्थित प्रज्ञः इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि धिक् त्वाम तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम एव अवमानितं जातम। को ना जानाति तव ध्यान अवस्था तुम्हारी ध्यान की अवस्था को ना जानाति कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ ऐसा करके व्याजेन वराकान बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से भक्षयति खा जाते हो। धिक् त्वाम
तुमको धिक्कार है। तव कारणात् तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी कुल एव ही अवमानितम अपमानित जातम हो गया है। तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। क्योंकि बगुले ने कहा कि मैं स्थित प्रज्ञ ध्यान मग्न होकर जल में बैठा रहता हूं, तो उसने कहा कि तुम्हारी जो ध्यान अवस्था है उसे कौन नहीं जानता, कि वो तो तुम इसलिए शांत होकर बैठते हो कि तुम मछलियों को पकड़ सको। और उसने उसको वही बात याद दिलाई कि तुम क्रूरता से मछलियों को पकड़कर खा जाते हो, तो इसलिए तुम्हें धिक्कार है, तुमने सारे पक्षी कुल को अपमानित कर दिया है। अब जब मोर ने ऐसा कहा तो बंदर उसके बाद बोला, वानर सा गर्वम गर्व सहित अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्य जीवः। अब बंदर फिर से वही कहता है, इसलिए ही कथयामि, इसलिए ही कह रहा हूं कि अहमेव मैं ही वनराज पदाय योग्य है, जंगल का राजा बनने के योग्य हूं। शीघ्रमेव जल्दी से मम राज्याभिषेकाय मेरे राज्याभिषेक के लिए सर्वे वन्य जीवा सभी जंगल के प्राणी तत्परः भवन्तु तैयार हो जाओ। इसलिए ही कहता हूं कि मैं ही जंगल के राजा पद के योग्य हूं। शीघ्र ही सभी वन्य जीव मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्परः भवन्तु तैयार हो जाओ। अब जब बंदर ने ऐसा कहा तो मोर ने कहा, अरे वानर तुष्णीम भव कथम त्वम योग्य है वनराज पदाय पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षी राजः कृतः। मोर कहता है, अरे बंदर तुष्णीम भव, चुप रहो, कथम त्वम योग्य है वनराज पदाय, तुम जंगल का राजा बनने के कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि मेरे सिर पर राजमुकुटम एव शिखाम स्थापयता, राजमुकुट के समान शिखा स्थापित करके, ये इस तरीके से अपनी शिखा दिखाता है कि शिखा स्थापित करके विधाता ने मुझे ही पक्षियों का राजा बनाया है। अब मोर को अपनी सुंदरता पे बड़ा गर्व है और वो कहता है कि देखो, मुझे तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है कि मेरे सिर पर पहले से ही शिखा स्थापित की है, कि उसने मुझे पहले से ही पक्षियों का राजा बनाकर भेजा है। आगे वो कहता है, अतः वने निवसन्तम माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जः भवन्तु अधुना यतः कथम को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः। वो कहता है, इसलिए वने निवसन्तम जंगल में रहते हुए माम मुझको जंगल के राजा के रूप में द्रष्टुम देखने के लिए भवन्तु सज्जः सज्जः भवन्तु तुम सब तैयार अब हो जा, अब तुम सब जंगल के राजा के रूप में मुझे देखने के लिए तैयार हो जाओ। यतः क्योंकि को अपि अन्य कोई ऐसा है जो विधातु निर्णयम भगवान के निर्णय को अन्यथा कर्तुम क्षमः अन्यथा करने में समर्थ हो, अर्थात भगवान के इस निर्णय को बदलने में समर्थ है। कौन सा निर्णय? क्योंकि भगवान ने तो मुझे सुंदर ही बनाकर भेजा है, मेरे सिर पर शिखा स्थापित करके भेजा है, तो उसने कहा कि कोई ऐसा है जो भगवान के इस निर्णय को बदल सके। कौवा कहता है, सव्यंग्यम अरे अहिभुक् नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। कौवा कहता है, सव्यंग्यम व्यंग करते हुए, अरे अहिभुक्, अरे सांप, अहि का अर्थ होता है सर्प, सांप, अरे सांप खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम नाचने के अतिरिक्त, तब का विशेषता तुम्हारी क्या विशेषता है, जो वयम हम सब त्वाम तुमको जंगल के राजा पद के लिए योग्यम मन्यामहे योग्य माने। अरे सांप खाने वाले, नृत्य के अतिरिक्त, नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है,
जो हम सब तुमको जंगल के राजा पद के योग्य माने। अब जब कौवे ने ऐसा कहा तो उसका उत्तर क्या मिला उसको? मयूर, मोर बोला, यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना, पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन। मोर कहता है, जिसे तुम कह रहे हो ना नाचना, वो कहता है क्योंकि मम नृत्यम तु, मेरा नृत्य तो प्रकृति आराधना, प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मेरे पिच्छानाम, पंखों का, अपूर्वम सौंदर्य, मेरे पंखों का अद्भुत सौंदर्य देखो। और पिच्छान उद्घाट्य, अपने पंखों को खोलकर नृत्य की मुद्रा में स्थित हो जाता है। और इस तरीके से वो अपने पंखों को खोलकर दिखाता है कि देखो मेरे कितने सुंदर पंख हैं। और वो कहता है, न को अपि त्रैलोक्य मत सदृशः सुंदर, वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमण कर्तारम, तो अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। वो कहता है, त्रैलोक्य, तीनों लोकों में, मत सदृशा, मेरे जैसा सुंदर न को अपि, कोई भी नहीं है। वन्य जंतु नाम, वन्य प्राणियों के ऊपरी, ऊपर, आक्रमण करतारम, आक्रमण करने वाले को तो अहम, मैं, स्वसौंदर्येन, अपनी सुंदरता से, नृत्येन चा, और नृत्य से, आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि, जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए मैं ही जंगल के राजा पद के योग्य हूँ। उसने कहा कि इस संसार में, त्रैलोक्य, तीनों लोकों में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन्य प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगा। इसलिए मैं ही जंगल के राजा पद के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुमागतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। इसी समय में बाघ और चीता भी नदी जलम, नदी का पानी पीने के लिए आते हैं और यह विवाद सुनते हैं, वदता च, और बोलते हैं। ये व्याघ्र, बाघ, और ये चित्रका, दोनों पानी पीने आते हैं और इन सब की बातें जो हैं वो सुनते हैं और क्या बोलते हैं? व्याघ्र चित्रकौ, अरे किम वनराजपदाय सुपात्रम चीयते, एतदर्थम तु आवाम एव योग्यौ, यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। अरे क्या वनराजपदाय, जंगल के राजा पद के लिए एक सुपात्र, अच्छे पात्र का चयन कर रहे हो? एतदर्थम तु, इसके लिए तो आवाम एव योग्य, हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि, जिस किसी का भी, सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से, चयनम कुर्वन्तु, चयन कर लो, जिस किसी को भी अपनी सम्मति से चुन लो। वो कहते हैं अब इतने सारे लोग तो लड़ ही रहे थे पहले से ही कि जंगल का राजा मैं, अब बाघ और चीता भी आ गए और उन्होंने कहा कि इस पद के लिए केवल हम दोनों योग्य हैं, तो इसलिए तुम सब सर्वसम्मति से विचार विमर्श करके हम दोनों में से किसी एक को चुन लो। अब जब शेर ये सुनता है तो कहता है, तुष्णीम भवभो युवाम अपि मत सदृशौ भक्षकौ नातु रक्षकौ, एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। शेर कहता है, तुष्णीम भवभो, तुम दोनों चुप रहो, युवाम अपि, तुम दोनों भी, मत सदृशौ, मेरे समान, भक्षकौ, भक्षक हो, नातु रक्षकौ, रक्षक नहीं हो। यानी कि जैसे मैं वन्य जीवों को मारकर खा जाता हूँ, ऐसे तुम दोनों भी मारकर खा जाते हो। और एते वन्य जीवः, ये जंगल के प्राणी, भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है।
उन्होंने कहा कि अब ये चाहते हैं कि राजा ऐसा हो जो हमारी रक्षा करे, ना कि हमें मारकर खा जाए। बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदयेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजा इति निश्चितव्यम्, अत्र तु संशयलीति लेशस्य अपि अवकाशः एव न अस्ति। बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदयेन, हे शेर महोदय, आपने सर्वथा सब प्रकार से ठीक उक्तम सही कहा है। वस्तुतः वास्तव में शेर ने बहुकाल पर्यंतम बहुत लंबे समय तक शासनम कृतम शासन किया है, परम अधुना परंतु अब तो को अपि कोई पक्षी ही राजा निश्चित होना चाहिए, अत्र तो यहाँ लेश मात्र भी संशय का अवकाश या स्थान नहीं है। अब बगुले ने एक नई बात छेड़ दी कि शेर ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है, तो अब एक पक्षी को जंगल का राजा होना चाहिए। और उसने कहा कि यहाँ लेश मात्र भी शक के लिए अब स्थान नहीं है, कि बिना किसी संदेह के अब पक्षी को ही जंगल का राजा होना चाहिए। अब जब उसने ये बात कही तो सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी उच्च जोर से, आम आम कश्चित खगः एव वन राजा भविष्यति इति, अब सभी पक्षी इस बात से सहमत हो गए कि हाँ हाँ कश्चित खगः, कोई पक्षी ही वन राजा भविष्यति, जंगल का राजा होगा। अब उन्होंने ये निर्धारित ही कर दिया कि अब यदि कोई राजा होगा तो वो कौन होगा, कोई पक्षी। अब जब ऐसा निर्धारित कर लिया तो परम कश्चित अपि खगः आत्मानं विना न अन्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति, तर्हि कथं निर्णय भवेत्, तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उलूकं वीक्ष्य विचारितं यत् एषः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः उल्लूको एव अस्माकं राजा भविष्यति, परस्परम आदिशन्ति च तद आनीयन्ताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति। अब ये तो हो गया कि कोई पक्षी ही राजा होगा, लेकिन परंतु कश्चित अपि खगः, कोई भी खगः पक्षी आत्मानं विना अपने अतिरिक्त न अन्य कमपि किसी दूसरे को अस्मै पदाय, इस पद के योग्य न चिंतयति, नहीं सोच रहा है। सब ये सोच रहे हैं कि इस पद के लिए केवल मैं ही योग्य हूं, कोई दूसरा पक्षी योग्य नहीं है। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो निर्णय कथम भवेत्, कैसे हो, तदा तई, तब सभी ने गहन निद्रायाम, गहरी निद्रा में निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चिंत रूप से सोते हुए उल्लू को वीक्ष्य देखकर विचारितम, विचार किया, यत ऐसा कि यह आत्मश्लाघाहीन, अपनी प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्तः, किसी भी पद से विमुक्त उल्लू को, उल्लू ही अस्माकम राजा, हमारा राजा भविष्यति होगा। उन्होंने देखा कि एक उल्लू पेड़ की शाखा पर सोया हुआ है, जो जहां सभी पक्षी अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, वो अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, ना उसने ये कहा कि मुझे राजा बनाओ, और आराम से सोया हुआ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको अपना राजा बनाते हैं, और परस्परम आदिशन्ति, और परस्पर एक दूसरे को निरपा अभिषेक संबंधिनः, राजा के अभिषेक संबंधी संभारा सामग्री आनियंताम, लाने का आदेश देते हैं कि तुम ये सामग्री लाओ, तुम ये सामग्री लाओ। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, सभी पक्षी सज्जा के लिए तैयार हो जाते हैं। तरही अनायास, तभी अचानक ही, सभी पक्षी तैयारी के लिए गंतुम, जाना, इच्छन्ति, चाहते हैं, तरही अनायासे, तभी अचानक ही क्या होता है, कौवा जो है अट्टहास पूर्ण स्वरेण सर्वथा युक्तम एतत्,
यत मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य अस्य कराल वक्तस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। अट्टहास पूर्ण स्वरेण जोर से हंसते हुए स्वर में कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सर्वथा अयुक्तम, सब प्रकार से अयुक्त है, के उपयुक्त नहीं है कि मोर हंस कोयल चक्रवाक तोता सारस आदि पक्षी प्रधानों के होते हुए, प्रधान पक्षी होते हुए भी, मुख्य पक्षियों के होते हुए भी, विद्यमान होते हुए भी, दिवा अंधस्य दिन के अंधे, इस कराल वक्त्र भयंकर मुख वाले का अभिषेक करने के लिए सर्वे सज्जा, सभी तैयार हो गए हैं। अब कौवे को तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि यह सब प्रकार से उपयुक्त नहीं है कि मोर हंस कोयल चक्रवाक तोता सारस आदि मुख्य पक्षियों के विद्यमान होते हुए भी दिन के अंधे और भयंकर मुख वाले इस उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार हो गए हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति। पूरा दिन यावत तक, पूरे दिन तक निद्रायमान सोता हुआ यह कथम कैसे अस्मान रक्षिष्यति, हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि उल्लू दिन में सोता है और रात को जागता है। तो उसने कहा कि ये दिन में तो सोता ही रहेगा तो ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः तो वास्तव में तो स्वभाव रुद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लूकम निपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। वो कहता है स्वभाव से रौद्र अति उग्र क्रूर अप्रियवादिन, बुरा बोलने वाले उल्लू को निपतिम कृत्वा, राजा बनाकर, का सिद्धि भविष्यति, कौन सी सिद्धि होगी। स्वभाव से रुद्र या भयानक, अति उग्र क्रूर और बुरा बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर कौन सी सिद्धि होगी, अर्थात कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अब जब सब आपस में इस प्रकार से लड़ रहे हैं, ततः प्रविशति प्रकृति माता, तो प्रकृति माता प्रवेश करती है और वो क्या कहती हैं, सस्नेहम भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतति कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योनाश्रितः सदैव स्मरत। सस्नेहम स्नेह पूर्वक कहती है, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव, तुम सभी में संतति, मेरी संतान हो, कथम क्यों, मिथा परस्पर आपस में, कलहम कुर्वन्ति झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीविनः, सभी वन्य जीविनः वन्य प्राणी अन्योन्याश्रिता, एक दूसरे के आश्रित है। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयते चाएव षड्विधम प्रीति रक्षणम। कहती है ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यम आख्याति रहस्यों को बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ति खाता है, योजयति जोड़ता है। और इस प्रकार षड्विधम 6 प्रकार से प्रीति लक्षणम प्रेम के स्नेह के लक्षण हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जीवन ऐसे ही चलता है, देना लेना, कुछ बताना कुछ पूछना, एक साथ खाना, मिलकर रहना। उन्होंने कहा कि यही प्यार के, यही प्रीति के 6 लक्षण हैं, इसी से ही जीवन चलता है। अब जब प्रकृति माता ऐसे बोलती हैं तो सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण मातः कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीं न जानीमः भवत्यः परिचयः का।
सभी प्राणी संवेद स्वरेण एक स्वर में कहते हैं, मातः हे माँ, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक। आप कह तो सब प्रकार से ठीक रही हैं, परंतु वयम हम सब भवतीम न जानीमा, आपको नहीं जानते हैं। भवत्यः परिचय का, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? तो प्रकृति माँ बताती है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वे जननी यूयम सर्वे एव मे प्रिया सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयम् न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं तद यथा कथितम्। अहम प्रकृति, मैं प्रकृति, युष्माकम, तुम सबकी जननी माता हूँ, योयम सर्वे एव, तुम सब ही, में प्रिया, मुझे प्रिय हो, सर्वेशाम एव, सभी का ही, मत कृते, मेरे लिए, महत्वम, महत्व, विद्यते है, यथा समयम, समय के अनुसार, सभी का ही समय के अनुसार मेरे लिए महत्व है। ना तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, तो कलहेन झगड़ा करके समय को व्यर्थ ना यापयन्तु बिताओ, अपितु मिलित्वा एव, मिलकर ही प्रसन्न रहो, और जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमय करो। क्यों करो? क्योंकि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम न आत्मप्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। उसने कहा कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, कि प्रजा के सुख में ही राज्ञः सुखम, राजा का सुख है, प्रजानां च हिते, और प्रजा के हित में ही हितम, राजा का हित है, न आत्मप्रियम हितम राज्ञः, राजा को आत्मप्रियम हितम, अपना हित प्रिय नहीं होता, प्रजानां तु प्रियम हितम, प्रजा का हित ही प्रियम प्रिय होता है। उसने कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है, राजा को अपना हित प्रिय नहीं होता, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है, अर्थात प्रजा के हित में ही राजा का भी प्रिय है। आगे उन्होंने कहा, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण शर्फरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, बड़ा अच्छा सा श्लोक है बेटा ये। ने कहा कि अगाध जल संचारी, अथाह जल में विचरण करते हुए, रोहितः, रोहु नाम की मछली, बड़ी मछली, न गर्वम याति, गर्व नहीं करती है, अथाह जल सागर में, या अर्थात समुद्र में, अथाह जल में संचरण करती हुई, संचार करती हुई रोहित नाम की मछली गर्व नहीं करती है, परंतु अंगुष्ठ उदक मात्रेण, थोड़े से जल में ही, शफरी, छोटी मछली, फुरफुरायते, उछलती रहती है। आपने देखा होगा कि थोड़े एक्वेरियम में देखा है ना कि छोटी छोटी मछलियां होती हैं, बहुत थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन आप कभी देखिए कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहती और उछलती रहती हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। उन्होंने कहा वही, या छोटे तालाब में मछलियां जो हैं, छोटी छोटी मछलियां बहुत उछल कूद मचाती हैं, तो उन्होंने यही कहा कि अथाह जल सागर में विचरण करती हुई रोहत नाम की मछली गर्व नहीं करती है, परंतु थोड़े से जल में ही छोटी मछली उछलती रहती है। इसलिए अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत एक एकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयतन्ताम्। इसलिए भवन्तः सर्वे अपि, तुम सब भी, शफरीवत, छोटी मछली के समान, एक एक गुण की चर्चा विहाय, एक एक अपने अपने गुण की चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा, मिलकर, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, और वन रक्षायै, और जंगल की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम,
प्रयत्न करो। इसलिए आप सब भी छोटी मछली के समान किसी एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। और क्या गाते हैं सभी? प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादितः अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते। उन्होंने कहा परस्पर विवादितः, आपस में झगड़ा करने से प्राणिनाम हानि जायते, सभी प्राणियों की हानि होती है, और अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते, और एक दूसरे के सहयोग करने से उनका लाभ प्रजायते होता है। आपस में झगड़ा करने से प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे का सहयोग करने से उनका लाभ होता है। और अंत में सभी पशु और पक्षी ये जान जाते हैं, ये मानते हैं कि किसी एक से ये जंगल नहीं है, ये प्रकृति नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है। चाहे वो कोयल हो, चाहे वो कौवा हो, चाहे मोर हो, उल्लू हो, बाघ हो, चीता हो, शेर हो, बंदर हो, सभी का प्रकृति में समयानुसार अपना अपना एक विशेष महत्व है। और सभी को जो भी कार्य करना है वो सर्वसम्मति से करना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग से करना चाहिए और आपसी स्नेह से करना चाहिए, क्योंकि लड़कर कुछ भी हासिल नहीं होता, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब मिलेंगे हम अगली कक्षा में इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए बच्चे आप सब भी मिलकर रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हरे कृष्णा।